मरता है कि खाली पेट मर जाता है? जानवर भी 84 लाख योनियां हैं। परमात्मा ने सबको इस धरती पे जन्म दिया। भूखा कोई नहीं मरता, हर व्यक्ति के भोजन करने की व्यवस्था है। लेकिन हम और आप उन 84 लाख योनियों की एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा महत्वपूर्ण योनि में से है, जो हम अगर अपनी औकात को, अपने महत्व को समझ लें तो हम जन्म लेते हैं, माता पिता हमारा उदर पोषण करते हैं, हमें शिक्षा दिलाते हैं और उसके बाद हम इस काबिल बन जाते हैं कि हम कुछ न कुछ करके बिजनेस, व्यापार, नौकरी, खेती बाड़ी, कृषि करके, उद्यम करके अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ पैसे कमाते हैं, घर चलाने के लिए। और एक ना एक दिन तो मृत्यु सबकी होती है, लेकिन हमारे जो परिवार, हमारे जो वंशज हैं, वो इतिहास के पन्नों में लिख जाते हैं। कुछ लोग ऐतिहासिक हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी पीढ़ियों को ही ऐतिहासिक बना देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं होता। उनके बच्चे भी पैदा होते हैं, वो भी खाते हैं, कमाने कभी नहीं जाते हैं, पर पेट भर भर के खाते हैं, ये पूरी उम्र खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। साथियों, बात इस बात की कर रहा हूं कि ना उनको, जानवरों को दुकान जाने की जरूरत है, ना दुकानों को पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। जानवरों को, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। पेट तो वो भी भर लेते हैं, लेकिन पेट इंसान जब भरता है तो कुछ न कुछ काम करता है, उद्यम करता है और उसके बाद जो है वो अपने परिवार को चलाता है। दुनिया का कोई भी इंसान नौकरी करता होगा, एक दिन उसको नौकरी रिटायर कर देती है। करती कि नहीं करती? कितने दिन काम करेंगे, कितने दिन पैसा कमाएंगे। लेकिन बिजनेस करने वाले व्यक्ति को एक दिन उसका बिजनेस स्वयं रिटायर कर देता है और एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी घर में बैठ जाता है। अब उसके बच्चे उसके परिवार को, उसके नौकरी, उसके व्यापार को आगे बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ाते, कोई भरोसा नहीं होता। ऐसा होता है? मैं जिस बात को कहना चाहता हूं, हमारे पास मौका है। दुनिया का हर प्राणी, जो इंसान है, वो बिना बाजार के अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। बाजार की एक दिन के पैदा हुए बच्चे को जरूरत है और मृत्यु के 1 साल बाद तक बाजार की जरूरत पड़ती है। वो होता है इंसान। और हम सभी के पास में पिछले सैकड़ों साल से जो बाजार व्यवस्था बताई जा रही थी, जिद मत करो। जिद अच्छी चीज होती है क्या? सामान्य जिंदगी में जिद्दी मत बनो, जिद्दी मत बनो, ऐसा बोलते हैं कि बोलते हैं, है ना? जिद अच्छी नहीं होती है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जिद्दी बन जाओ और बाजार का परित्याग कर दो। जिस बाजार से हम खरीदारी कर करके हमारे पिताजी, उनके पिताजी गरीब हुए हैं, आपके सामने आरसीएम रूपी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बाजार आई है जो आपको पीढ़ियों से गरीब बनाया है। आरसीएम के माध्यम से आपसे ना तो एजुकेशन पूछा जाता है, ना कोई भी कुछ नहीं पूछा जाता। सिर्फ एक कहा जाता है, केवल दुकान बदल लेते हैं तो आपके पीढ़ियों की गरीबी आने वाले समय में अमीरी में बदल जाएगी। किस बात की जिद है? लक्स साबुन लगाने की। क्या लक्स वालों के यहां अपनी ससुराल है? फिर इतना आरसीएम के ईना 76% टीएफएम फर्स्ट ग्रेड के साबुन को लगाने के लिए इतनी बड़ी मीटिंग करने की क्या जरूरत है? यदि आप सभी की लक्ष्य के बाजार के जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, उनके यहाँ किसी की ससुराल नहीं है, उनके मालिकों के यहाँ, तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इस बाजार में आए, आरसीएम की दुकान को अपनाएं, आरसीएम के शुद्ध एवं उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्टों को अपने घर में लाएं और स्वस्थ जिंदगी पाएं। बाजार के कचरा, जो मिलावटी सामान हम खा रहे हैं, उनको घर से बाहर निकालें। अगर आप ऐसा करने में अपने आप को जिद्द पैदा कर सकते हैं, जिद्दी बन सकते हैं कि बाजार के प्रोडक्ट को कोई फ्री में भी ला करके रख दे, तो उसको ऐसे पैर की नोक से ढंगा देना है, गिरा देना है और आरसीएम की दुकान में जाके आरसीएम के प्रोडक्टों को ही अपने घर में लाना है। कोई कठिन काम है क्या? इतना क्यों करना है? क्योंकि पीढ़ियां हमारी गरीब हो गई। आज हम जिस स्थिति में आ गए, कोई सरकार हमें रोजगार नहीं दे सकती, कोई सरकार हमें
मिलावटी सामान देने से इस बाजार से रोक नहीं सकती। कोई भी सरकार आपके द्वारा खरीदारी करने पर और इन व्यापारियों के द्वारा टैक्स की चोरी करने को कोई सरकार रोक नहीं सकती। और ये सारे काम हम एक साथ कर सकते हैं, सारे काम हम एक साथ कर सकते हैं। आरसीएम की दुकान में जाना है, आरसीएम की दुकानों से सामान को खरीद के लाना है। अब खरीदार तो हम पहले भी थे, खरीदारी की ही तो बात इतनी देर से चल रही है। एक निवेदन समझे, उसके बाद बात को खत्म करते हैं। एक हाल है, कल्पना करें आपका घर है, आपके घर में एक हाल है, उसमें 4 कुर्सियां रखी हुई हैं, ऊपर एक पंखा, थोड़ा सा कल्पना करेंगे, कल्पना कर रहे हैं, ऊपर एक पंखा लगा हुआ है, यहाँ पर जो है सोफा सेट रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी इस प्रकार आप सजा करके अपने कमरे को रखे हैं। उसी कमरे में एक व्यक्ति जाता है, पंखे को निकाल करके उसको जमीन में फेंक देता है, सोफे को उल्टा कर देता है, कपड़ों को ऊपर टंगा देता है, कमरा वही है, सामान वही है, सब अस्त व्यस्त कर देता है। और जब आप उस रूम के अंदर जाते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। साथियों, खरीदार तो आप पहले ही थे, आप पहले से 1000 कंपनी से जुड़े हैं, लक्ष्य साबुन से, लक्ष्य कंपनी से जुड़े हैं, स्वयं तेल से जुड़े हैं, न जाने कितनी कितनी कंपनियों से आप जुड़े हुए हैं। अब आपको अपनी खरीदारी थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर देनी है, उसको सजा के कर देना है। अब सजावट की बात जब आती है तो अभी तक अपने मन मर्जी से पता नहीं था कि हम 5000 खरीदते हैं कि 10,000 खरीदते हैं। अब पहले से ही टारगेट लेना है कि 2000 बिजनेस वॉल्यूम का खरीदना ही खरीदना है। ये सिस्टम हो गया। खरीदार तो हम अगर हिसाब लगाएं तो 5-5, 6-6 हजार, 8-8 हजार बिजनेस वॉल्यूम का सामान आता है घर में, हमें पता ही नहीं कितना आता है। जब यहाँ हम सिस्टम में आते हैं और इसी सिस्टम को कह देते हैं ये बिगिनर हो गया, स्टार्टर हो गया, ओपनर हो गया, रनर हो गया, ये जितनी भी पिने हमने देखा, ये सारी की सारी पिने हमारी जिंदगी में बदलाव के कारण बन जाती हैं और फिर हम रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं। हमारे घर में लाखों रुपए की इनकम आने लग जाती है। लेकिन हम सभी लोगों ने, उपभोक्ताओं ने इस बाजार में लोगों को बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर बनाया। हमारे साथ परिभाषा कुछ और है, उनके नाम कुछ और है। जब हम उस बाजार में जाते हैं और वहां पे एक जिसको रिटेलर बोलते हैं, छोटे दुकानदार बोलते हैं, हो सकता है वो आपका बिगिनर, स्टार्टर का लेवल का हो, उस बाजार का नाम अपने बाजार से। वहां का जो प्रचारक है, जो 5-6 लेवल होते हैं बिचौलियों वाले, यहां हम आते हैं, वो सारे अधिकार और कर्तव्य हमें मिल जाते हैं। केवल दुकानदार दुकान बदलने से पहले हम स्वयं की खरीदारी करते हैं, फिर सिस्टम को सीखते हैं, 2000-5000 बिजनेस वॉल्यूम में आते हैं, हम खरीदारी करते हैं, उपयोग करते हैं और थोड़ा लोगों को बताना चालू करते हैं और फिर हमारा लेवल बढ़ता है, ईगल, रनर, विनर, और उसके बाद हम जब रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं तो उसके साथ में बिना दुकान खोले और बिना पूंजी लगाए जब उसके उपभोक्ताओं का संगठन 200-500 लोगों का हो जाता है और जब जब वो लोग अपने घर में आपके आरसीएम की दुकानों में जाकर के नमक, तेल, हल्दी, मिर्चा, साबुन, चटनी, पापड़, अचार खाते हैं, आपके घर में पैसे आते हैं, आपके घर में पैसे आते हैं और लगातार और भी आप काम करते जाते हैं। एक दिन लाखों लोगों का कारवां पूरे हिंदुस्तान में बदल जाता है। आप इस दुनिया में रहें या न रहें, आपके लोग जिनको आपने बताया है वो जब जब अपने घर में नमक खाएंगे, आपकी पीढ़ियों को पैसे आएंगे, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को पैसे आएंगे। ये बाजार व्यवस्था बदलना, आप ये समझिए, आम उपभोक्ताओं के लिए, हम आम उपभोक्ताओं के लिए साक्षात परमात्मा का अवतार है, जो हमें केवल दिशा, दुकान बदल देने से अपनी जिंदगी में परिवर्तन करने की बात करती है। तो सिस्टमेटिक खरीदारी ही आपकी जिंदगी की जवाबदारी होती है और आप इसमें सक्षम हो जाएं। इस तरह की मीटिंगों में आते रहें, मुलाकात करते रहें, अपने सीनियर साथियों से मिलते रहें, हमारे सीनियर साथियों की बात मानते रहें। बात मानेंगे, बात मानते 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 वो व्यक्ति जो है एक महान शख्सियत बन जाता है और बात को ना मानते ना मानते ना मानते ना मानते वो अपने को होशियार ज्यादा समझने लग जाता है और वो जहां का तहां रह जाता है। उसी काखा गाघा को पढ़ करके एक व्यक्ति कलेक्टर बन जाता है। जब हम भी पहले दिन स्कूल गए थे और काखा गाघा ही सिखाया गया था और उसी काखा गाघा को पढ़ा हमने, लेकिन चपरासी भी नहीं बन पाए। ऐसा होता है कि नहीं होता?
लेकिन जो व्यक्ति असफल होता है वो सिस्टम को दोष देता है, वो स्कूल को दोष देता है, वो टीचर को दोष देता है, वो दूरी बहुत थी, आंधी था, तूफान था। जो असफल व्यक्ति होता है वो उसको दोष देता है, लेकिन सारी समस्याओं को उस व्यक्ति ने जिसने अपने आप को सीखने का जज्बा पैदा किया, जिद पैदा किया, और जैसा टीचर ने बताया कमल उसने भी पढ़ा, जैसा जैसा बताते चले गए वैसा वैसा करता चला गया, मेहनत किया, साथ दिया, सफल लोगों की संगत में रहा, इस तरह की कवरेज में रहा, इस तरह के सत्संग में लगातार आता रहा और कामयाब और शख्सियत से मिलता रहा। वो व्यक्ति अपने आप में सफल और कामयाब इंसान बन गया। और जिस दिन आप जैसा व्यक्ति सफल और कामयाब बनेगा उस दिन आपके बच्चे कहेंगे कि मैं अपने पिताजी जैसा बनना चाहता हूं। फिर उसके बाद यहीं पे कारवां रुकेगा नहीं, आपका नाती होगा वो बोलेगा कि मैं अपने बब्बा जैसा बनना चाहता हूं। 10वीं पीढ़ी में जो बच्चा पैदा होगा वो भी कहेगा कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूं। बात को समझना है। दूसरी तीसरी पीढ़ी के दादाजी का नाम हम नहीं जानते, लेकिन आरसीएम में यदि आपने कुछ लोगों की, कुछ सफल लोगों की बात को मान लिया तो सारी की सारी कामयाबी आपके बच्चे को 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए के लिए आने वाले समय में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो व्यक्ति आर्थिक आजाद होगा। आरसीएम की ताकत को पहचाने, इस तरह की मीटिंगों में आए। आरसीएम की बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है। आरसीएम की बहुत बड़ी तैयारी जो भी है वो आप जैसे और हमारे जैसे आम जिंदगी जीने वालों को खास जिंदगी देने की पूरी की पूरी तैयारी हो गई है। हाथ से हाथ मिलाते रहे, मीटिंगों में आते रहे, बराबर अपने लेवल को बढ़ाते रहे और 2000 बिजनेस मालूम स्वयं करें और 100% एक व्यक्ति को कराते रहे। 1 रुपए ना किसी से लेना है, ना 1 रुपए किसी को देना है। ये सबसे बड़ी समाज सेवा आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। जय आरसीएम। नमस्कार।